हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सिद्ध करने वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में 5 नंबर का। चलिए यहाँ पर देखा जाए कौन कौन सा क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, जिससे रूट 5 सिद्ध करेंगे। ठीक है, देखिए इसी का रूप होता है रूट 2, इसी का रूप होता है रूट कोई भी हो, रूट कोई भी हो, लेकिन इसके अंदर 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है, ठीक है, 11 भी दे सकता है। बात समझे? तो ये यानी एक ठो अगर हम सिद्ध कर देंगे तो समझिए कि उसी से रिलेटेड यानी सब वैसे ये बनेगा। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन उसी तरह। ठीक है, जो हम लोग एक ठो वाला देखेंगे ये सिद्ध करने वाला, ठीक है, एक ठो ये देखेंगे 6 प्लस रूट 2 या माइनस में भी दिया रहे तो कोई दिक्कत नहीं। बात समझे? चाहे प्लस में दिया हो, चाहे माइनस में दिया हो, चाहे बट्टा में दिया हो, चाहे घट्टा में दिया हो, यानी इस तरह से क्वेश्चन यानी इस तरह का क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक है, बात समझ गए? तो चलिए इस देखा जाए जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा। हाँ, एक बात और जरूरी बात, जो भी सिद्ध करने के लिए कहेगा, अगर मान लीजिए कहेगा कोई संख्या है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो उसके विपरीत मान लेना है। क्या मान लेना है? विपरीत। जैसे यहाँ पर देखिए रूट 5 क्या दिया है, अपरिमेय संख्या। अच्छा, दरअसल ये बात चेक कीजिए तो क्या ये रूट 5 जो होता है अपरिमेय संख्या है? रूट से बाहर पूरा पूरा निकल जाता था परिमेय संख्या, रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो अपरिमेय संख्या। तब बोले किसी का स्क्वायर 5 होता है? नहीं पता है तो गुणनखंड के द्वारा भी निकाल सकते हैं। 5 एकम ये जोड़ा भी नहीं मिला, इसलिए ये कौन सा संख्या? अपरिमेय संख्या है कि नहीं? अपरिमेय संख्या। तो इसी को सिद्ध करना है हमको। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले केस भी होता है ना जी, तो झूठ को सही, सही को झूठ बनाना पड़ता है कि नहीं, तो उसी तरह इसको भी करना है। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन इसको क्या मान लेंगे? परिमेय। हाँ, परिमेय मानेंगे। ठीक है, इसके विपरीत माना की। ठीक है, इसके पहले मानेंगे इसके विपरीत माना की, जो फलना आदमी है ना यानी रूट 5, हाँ रूट 5 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। अपरिमेय नहीं, इसके उल्टा मान रहे हैं, विपरीत का मतलब उल्टा। ठीक है, हाँ तो परिमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, परिमेय संख्या जब होता है तो पी बाई क्यू के रूप में होता है। हाँ? तो हम कह सकते हैं रूट जो 5 है ना, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? हाँ तो पी बटा क्यू के रूप में लिख दिए, यानी दोनों को बराबर कर दिए, किसी को दिक्कत नहीं। अब एक और बात, जहां ये आप देख रहे हैं पी और क्यू, पी और क्यू, पी और क्यू, ये पूर्णांक है। ठीक है, ये क्या है? पूर्णांक। समझ रहे हैं? यानी प्लस में भी मान हो सकता है, माइनस में भी मान हो सकता है, बटा में। ठीक है, हम बता चुके हैं पी और क्यू पूर्णांक है। एवं दोनों का एसीएफ पी और क्यू का एवं एसीएफ इसका क्या है जी? एसीएफ समझ रहे हैं? अभी आप लोग एसीएफ हाल फिलहाल में पढ़े थे 1.2 में, तो ये दोनों देखिए यहाँ समझा रहे 2/8, 2/8। तो ये देखिए तो कोई अंक कैसा है जो काट रहा है इसको? तो 2 है, तो 2 एकम 2, 2 चुका 8, 1/4। ये परिमेय संख्या, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि कट रहा है कि नहीं? है कि नहीं? 2 से कट दे रहा है कि नहीं कट दे रहा है, इसीलिए ये नहीं होगा बल्कि ये होगा। फिर एक बार और समझिए, 6/8 है। ठीक है, 6/18। तो कौन ऐसा अगर कोई संख्या से नहीं कटेगा तो परिमेय संख्या, आप कट जा रहा है तो परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। बोली तो ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कट रहा है। कितना से कट रहा है? 3 से। 6 से ना, चलिए 3 से। 3 दूना 6, 3 6 18 नहीं, 3 दूना 6, 3 6 18। ठीक तो है, 2 एकम 2, 2 3 6, 6 से एक बार काट देते हो जाता, कोई बात नहीं। 1/3। तो ये हम 6/8 को हम परिमेय संख्या नहीं बोल सकते, बल्कि इसको बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कट रहा है। बात समझ गए? इसीलिए उसको बोलते हैं एसीएफ। एक और पढ़े होंगे, इस तरह कीजिए चाहे इस तरह कीजिए। जहाँ 6 है, यहाँ देखिए 6 है ना, तो 6 का गुणनखंड कीजिए 2 तिहाई 6, 8 का कीजिएगा तो 18 ना है, तो 2 9 18, 3 तिहाई 9, 6 का 6, 6 के फैक्टर में 2 गुने 3 है, 18 के फैक्टर में क्या है जी? 2 गुने 3 गुने 3। तो देखिए 2 2 मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है, एसीएफ क्या हो जाएगा इसका? 6। तब बोलिए एसीएफ इसका 6 रहा तो ये होगा परिमेय संख्या? नहीं ना होगा, एसीएफ 1 आना चाहिए तब वो परिमेय संख्या, नहीं तो नहीं। बात समझ गए? चलिए, तो यानी यहाँ हम ये भी ना हल करके हम सीधे यहाँ पे पकड़ सकते हैं, कटने वाला होगा तो परिमेय संख्या ना होगा, काट कूट के जो बचेगा वो हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है ना, तो यह परिमेय संख्या। ठीक है, कट रहा तो वह परिमेय संख्या, नहीं कटेगा तो हाँ, इसीलिए उसका एसीएफ कितना
यानी कोई भी आदमी 7/6 लिख दिए बाबू, तो एक से कटेगा, दूसरे से नहीं ना कटेगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, अब सुनिए क्या है, यहां पर तो लिख दिए। अब देखिएगा जैसे √5 है, देखिएगा √5 बराबर P/Q है कि नहीं है, तो जैसे को ई बट्टा में है तो इसको भी बट्टा में 1 मान लिया, कोना कोनी गुना, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। पी से 1 से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा P, इसमें गुना कीजिए कौन हो जाएगा पहले, √5 का 5 और Q का Q, यानी सबसे पहले अंक को लिखते हैं तब बाद में ABCD वाले को लिखते हैं, इतना तो पता है। अब दोनों तरफ वर्क करने पर, यानी इसको रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, होगा थोड़ा हार्ड, आप लोग को लगेगा ठीक है फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो बारी बारी से बार बार रिवीजन कीजिएगा, 2 बार पढ़िएगा, बनाइएगा, अपने याद हो जाएगा, है कि नहीं। अब दोनों तरफ वर्क करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्क करने पर क्या पता क्या प्राप्त होता है। देखिए P का P हो गया √5 Q का √5 Q हो गया, वर्क का मतलब कोष्ठ बंद करके स्क्वायर, कोष्ठ बंद करके, चलिए P का स्क्वायर P स्क्वायर, अब देखिए स्क्वायर से ही रूट पड़ जाएगा, या एक हम बताते हैं 6 का स्क्वायर कीजिएगा बाबू, तो 6 को कितना बार गुना, 2 बार, 6 36। तो चलिए इसको भी उसी तरह करते हैं, √5 है ना, क्या है √5 है ना जी, इसको कितना बार गुना, 2 बार करेंगे तो देखिए रूट का गुना रूट से होगा, है रूट का गुना रूट से, तब बोलिए रूट रूट जाती सेम, मतलब सेम के सेम, अब 5 बचे, क्यू में गुना कीजिएगा तो Q स्क्वायर, हाई बोलिए किसी का स्क्वायर है ये, हाँ, Q स्क्वायर का, तो डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं 5Q स्क्वायर, या ऐसे भी कह सकते हैं सर स्क्वायर से रूट काट ना दीजिए, अब 5 का 5 लिख दीजिए, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर, है कि नहीं, ऐसे भी हम कह सकते हैं, बात समझे। अच्छा एक बात और सुनिए ध्यान से, यहाँ पे हम कह सकते हैं, हाई देखिएगा, मान लीजिए आप पढ़े थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में देखते रहिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या पढ़े थे आप, A बराबर BQ प्लस R, तो A कहाँ रहता था बीच में, और B कहाँ रहता था, और Q कहाँ रहता था, और R कहाँ रहता था, यानी हमको इससे और इससे मतलब करना, यानी शुरुआत वाला ये वाला और ये वाला, तो यानी कहने का मतलब इसमें इससे भाग दे रहे हैं, नहीं तो यहीं पर देखिए, यहाँ पर जस्ट ये वाला कहाँ जाएगा अंदर, ये वाला अंदर, ये वाला बाहर। जब हम P स्क्वायर को 5 से भाग देते हैं, जब P स्क्वायर को 5 से भाग दिया जाता है, यानी P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, P स्क्वायर लिखेंगे भाषा इधर लिखते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आया है, ये कैसे हुआ, यानी जो है ना बराबर के बाद इसी से ना भाग कीजिएगा इसमें, तो देखिए, या ऐसे भी कह सकते हैं सर है P स्क्वायर का P स्क्वायर लिख दीजिए, अब गुना में Q स्क्वायर है तो कहाँ चलाएगा, बटा में, है कि नहीं, अब बराबर क्या हो जाएगा, चाहे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि गुना में है 5 तो कहाँ चलाएगा, भागा में, आप भाग नहीं कर सकते, ऐसे भी तो कह सकते हैं, लेकिन ऐसे कहिए चाहे ऐसे कहिए, दोनों बात सेम है। अब देखिए क्या लिखेंगे, अब दोनों तरफ ये सॉरी, अब लिखेंगे भाषा, चूंकि P स्क्वायर में 5 से भाग दिया जाता नहीं, चूंकि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, चूंकि P स्क्वायर किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। अच्छा फिर ध्यान दीजिएगा 5 से विभाज्य है, इसलिए अच्छा वो बात बताइएगा, जो आदमी 5 से भाग लग जाए, जैसे 25 है, क्या है जी 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, 25 का स्क्वायर अब बटा 5, अब काटिए तो कट जाएगा कि नहीं, 5 कम 5 5 10 50, 125 अंदर आया, तो हम मान लीजिए बिना स्क्वायर हटा देते हैं, खाली इस तरह कटेगा कि नहीं कटेगा, तो उसी तरह समझिए, जब इसका वर्ग 5 से कट रहा है तो क्या बिना वर्ग 5 से ना कटेगा, कट जाएगा, तो इसलिए P भी क्या होगा, P भी 5 से विभाजित होगी, है कि नहीं, विभाजित होगी, इतना बात समझ में आया, जो है इसी में से देख दाख के हम लिखे, दूसरा कहीं से भाषा ना लिए। अब उसके बाद सुनिए, अब मान लीजिए ठीक है, एगो स्टेप तो खत्म हो गया, अब Q वाला बारी, P वाला काम खत्म, अब Q वाला बारी, तो माना अब P बराबर क्या मानिएगा जी 5M मान लीजिए, P बराबर 5M, ठीक है, ओके जी। अब देखिए इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, ठीक है,
बात समझे। अब देखिए पी को मान लिए क्या, हम मान लिए 5m। एम के जगह कुछ भी मान सकते हैं, पी क्यू आर एस टी यू ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन पी यहाँ पे लिखे तब पी मान सकते हैं नहीं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तब पी बराबर 5m मान लिए, तब समीकरण 1 में डालिए, ठीक है। समीकरण 1 क्या कहता है, पी स्क्वायर बराबर क्या होता है जी, 5q स्क्वायर, 5q स्क्वायर। तो यहाँ देखिए पी का वैल्यू कितना रखना है, जहां पी मिलेगा क्या रखेंगे, इस समीकरण 1 से, ठीक है। ये सॉरी ये पी बराबर क्या है जी, पी बराबर 5m है ना, कहीं ना लिखिए, बताइए पी का मान जहां मिलेगा 5m रखेंगे, तो पी की जगह 5m रख दीजिए, किसी को दिक्कत। अब पावर 2 है तो पावर तो 2 तो देना होगा, स्क्वायर है अब बराबर है तो बराबर, अब 5q स्क्वायर है तो केवल पी की जगह वैल्यू बैठाए है, अब 5 के स्क्वायर 25m स्क्वायर, अब 5q स्क्वायर का हाई देखिए, हाई 5 और 25 कर जाएगा, देखिए इधर 8x स्क्वायर बराबर 10 रहेगा, तो काट सकते हैं, कौन सा प्राइस जो दोनों में है, तो 2 चौका 8 और 2 पचे 10, ऐसे हम कह सकते हैं। तो उसी तरह हम काट रहे हैं, ठीक है। 5 एकम 50, यानी ई बच गया 5m स्क्वायर, आई बराबर q स्क्वायर, है कि नहीं। फिर देखिए जाए, ठीक है यहां तक। अब देखिए जिस तरह हम कह सकते हैं ये गुना में है तो कहां चलेगा, ये 5 गुना में है तो कहां चलेगा, भागा में चल जाएगा जी। P बराबर 5m, 5m, ये वाला यहां तक ठीक है, यहां वाला भी ठीक है, चूंकि क्यू स्क्वायर अब इस तरह ये वाला इधर, ये वाला इधर कर देते हैं, क्यू स्क्वायर बराबर क्या कर दे, 5m स्क्वायर कह सकते हैं, बोलिए। तब इस रूप में आ गया कि नहीं आ गया, फिर वही भाषा, दूसरा भाषा नहीं, वही भाषा। यहाँ पी स्क्वायर था ना, तो 5 से विभाज्य है, अब ये क्यू स्क्वायर किससे विभाज्य है, 5 से, और क्यू भी 5 से विभाज्य होगी, ठीक है। देखते रहिए, अब बन गया, चूंकि क्यू स्क्वायर किससे विभाज्य है, चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, नहीं 5 से क्या है विभाज्य है, तो हम कह सकते हैं बाबू, इसलिए क्यू जो भी होगा ना, बिना वर्ग, बिना इसका वर्ग किए, एगो बिना स्क्वायर वाला है, तो बिना स्क्वायर किए वाला, दोनों क्या होगा 5 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, विभाजित होगी। तो आप क्या समझ विकसित किए, इसका मतलब एक वाला में और 2 वाला में, 2 इसको मान लीजिए, 2 इसको, 1 और 2 में क्या देखे, समीकरण 1 और 2 में क्या देखे आप, एक तथा 2 से, 1 और 2 में क्या देखे आप, 1 और 2 में देखे जो पी और क्यू जो है ना, पी और क्यू किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, ये आ रहा है जी चेहरा इसमें, पी और क्यू 5 से विभाज्य है, तो हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, एक बात बताइए, पी बटा क्यू लिए थे, पी बटा क्यू, अब मान लीजिए 10/12 है, तो ये परिमेय संख्या कह सकते हैं, कट रहा है तो कह सकते हैं, 2 5 10 और 2 6 12, यानी कटेगा तो परिमेय संख्या होगा नहीं, कटेगा तो परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है, नहीं कटेगा तो, यानी इसका मतलब हो गया पी और क्यू दोनों कौन सी से कट रहा है, 5 से कटा है, तो परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पकड़े बात, ठीक है, यानी कट रहा है, इसीलिए क्या है, इसलिए अतः लिखते, ठीक है। पी और क्यू 5 से विभाज्य है, इस अतः हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के अनुसार प्राप्त होता है, नहीं, अतः हमारी ये भी भाषा लिख सकते हैं, हमारे त्रुटिपूर्ण कल्पना के अनुसार, ठीक है, हमारे त्रुटिपूर्ण कल्पना के अनुसार प्राप्त होता है कि, ऐसे ना लिखिए, थोड़ा भाषा लिख देते हैं, चूंकि यह विरोधाभास हमारे त्रुटि पूर्ण कल्पना के अनुसार, ठीक है, त्रुटिपूर्ण कल्पना के, हाँ इराटा मार लीजिएगा भाषा,
त्रुटिपूर्ण कल्पना के अनुसार प्राप्त होता है कि क्या होता है, हाँ ये रिजल्ट देता है कि क्या है, √5 जो है वो क्या है जी, अपरिमेय संख्या। परिमेय ना है, √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। चपकाइए चपकाइए, लिखा जाए। हाँ तो चलिए 2 नंबर सुनिए ध्यान से, टाइम देखिए। ई कोरा 3 + 2√5 पूछे, चाहे यहाँ पे प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे कुछ भी हो। यहाँ देखिए 4 - 3 √5 पूछे, चाहे प्लस फॉर्म में हो चाहे माइनस रूप में हो। इसको एक ही तरीका है सिद्ध करने का तरीका, ठीक है। देखिए कैसे, इसके विपरीत मान लीजिए, ठीक है। इसके विपरीत माना कि, इसके विपरीत माना कि ये जो आदमी है ये क्या है जी, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ओके, अच्छा परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या है जी, बोलिए। इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए, जहाँ P और Q क्या है, हाँ ये भाषा सब में लिखा है, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक है, ठीक है, और इसका ACF, उसका ACF ACF क्या है जी, 1 है, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, अब सुनिए, जब ये P/Q के रूप में है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 + 2√5 अब बराबर P/Q है। तो एक तरीका, यस कम बचिए, एक तरीका इसका क्या है सटीक, जो रूट में होगा, सुनिए ध्यान से, जो रूट में होगा उसको बाया पक्ष, जो रूट में होगा अब बाकी को दाहिना पक्ष। तो देखिए रूट वाला है, रूट के साथ कौन है, 2 है, तो जैसे को अब बराबर के बाद इतना होता ना, ये बोलिए प्लस में है तो फिर देखिए 2 को भगाना होगा, √5 है तो अब P/Q है तो गुना में है तो। अच्छा वो बात बताइए, लिखिएगा चूंकि, अरे बाबू हाई देखिए √5 क्या है आपका, एक परिमेय की अपरिमेय, ये क्या है, हाई देखिए P और P/Q जो है क्या है, कोई पूर्णांक है, तो पूर्णांक यानी परिमेय संख्या, आइए क्या परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का जोड़ हो घटा हो परिमेय संख्या प्राप्त होता है। चाहे परिमेय संख्या से भाग दीजिएगा क्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या, सब तो परिमेय ही नहीं है, तो इधर परिमेय संख्या ना प्राप्त होगा जी। तो ये परिमेय संख्या, ये क्या, यानी कहने का मतलब हो गया एक और कभी इस तरह होता है प्राप्त, यानी परिमेय संख्या एक और दूसरा और अपरिमेय संख्या, बोलिए प्राप्त होता है इसे, यानी दोनों ओर बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर है, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है, जो कि क्या है, असंभव है। इसलिए यह विरोधाभास समय त्रुटिपूर्ण कल्पना के अनुसार प्राप्त होता है कि जो आदमी है ना 3 + 2√5, 3 प्लस, इसके जगह 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या हो गया, सिद्ध हो गया। बात समझे।